बिहार में सभी लोग व्यस्त हैं, मस्त हैं। हालांकि इसके बाद अभी छठ का भी त्योहार आने वाला है, जो कि बिहार और पूर्वांचल के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है। तो हमें लगता है कि सोमवार जानकारी लेना प्राप्त करेंगे, जानकारी लखनऊ फोन करके संपर्क करने का प्रयास करेंगे। संपर्क हो गया, जानकारी मिल गई तो ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो लखनऊ जाकर भी हम लोग स्थिति से अवगत होंगे। लेकिन हमें लगता है कि 13 तारीख को चूंकि उपचुनाव है, तो उपचुनाव के बाद ही कुछ भी हो पाना संभव है। चुनाव के बाद नहीं तो फिर 25 तारीख के बाद जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय श्री शर्मा जी से कहा था कि आचार संहिता के बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा धैर्य पूर्वक इंतजार भी करना चाहिए, और हमें लगता है कि 25 तारीख के बाद जो हमारी समस्या है उस पर अवश्य काम होगा, ऐसा भरोसा है, विश्वास है। जी सर। चलिए सुरेंद्र सर से आज बात करते हैं। सुरेंद्र सर, दिवाली गुजर गई इसी उम्मीद में कि दिया जलेंगे। अयोध्या में जल गई 28 लाख दिया, लेकिन लाखों परिवार अंधेरे में। कहते नहीं, ये कहावत है गाँव में, खुद अंधेरे में रहे और नाम रख दिया। क्या कुछ याद नहीं आ रहा? लक्ष्मी नाम रख दिया, वो कंडा बीनती हैं, और फलाना नाम रख दिया, वो पुजारी लाल नाम रख दिया, पूरा जीवन अंधेरे में गुजर गया। काफी दिनों बाद आज आपसे इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। इन्हें उम्मीद है, हालांकि अभी जो बीजेपी के विधायकगण आ रहे हैं लगातार आपके प्रोग्राम में, तो वो सब कह रहे हैं कि आचार संहिता बीत जाने दो, कुछ न कुछ करके छोड़ेंगे। हालांकि पहली बार आपके प्रयास, अथक प्रयास से इनकी बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है, जो खुलकर हुई, जिसमें खुलकर जवाब सवाल हुए। और ऐसा नहीं हुआ अकेले विक्रम सिंह को ने जगह, जितने भी संगठन है शिक्षा मित्र के, जितने भी अनुदेशक के, सब आओ। और मुख्य बातचीत विक्रम सिंह की रही। हालांकि कुछ आदेश विक्रम सिंह को लिखित भी मिले कार्यवृत्ति के, वो अभी लागू नहीं हो पाए, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री जी बीच में आ गए, तो बातचीत हुई बेसिक शिक्षा मंत्री से, सभी अधिकारियों को बिठा के कि इनके साथ कैसे बातचीत हो। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने जो अपनी बैठक की शिक्षक विधायकों के साथ, उनमें एक बड़ी सवाल उन्होंने कह दिया। उन्होंने पूछा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से कि अब आप ये बताओ कि पिछले 7 साल में क्या आपका वेतन नहीं बढ़ा, क्या आपका टीएडीए नहीं बढ़ा, क्या कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, तो इनका क्यों नहीं बढ़ा, इनकी चिंता किसे है? मुझे बड़ा अच्छा केशव प्रसाद मौर्य का ये सवाल लगा। मैं शिव कुमार जी वहीं से शुरू कर रहा हूं, जो बात केशव मौर्य ने पूछी। और मेरा मानना है, देखिए, आप कोई भी निर्णय चुनाव आयोग की अनुमति से ले सकते हैं, होता है। चुनाव, क्योंकि ये प्रक्रिया वर्षों से जारी, कोई ऐसा थोड़ी कि चुनाव घोषित होने के बाद विक्रम सिंह इस प्रयास में लग गए कि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए, ऐसा तो है नहीं। ये तो वर्षों से प्रयास हो रहा है, और उस दिशा में एक पॉजिटिव बात जा रही थी। सरकार को कुछ नहीं करना था, उसको सीधे चुनाव कहना सर कि दिस मैटर इज इन कंटिन्यूएशन फॉर सो मेनी ईयर्स, सो वी वांट टू गिव दिस अमाउंट टू अवर अनुदेशक एंड शिक्षक। अब चुनाव आयोग अनुमति दे देता, तो चुनाव आयोग तो नहीं कहा है, जैसे भाजपा है, आरएसएस है, वैसे चुनाव आयोग तो है, उन्हीं का संगठन है, वो थोड़ी इनसे पूछता। जब चुनाव आयोग इनसे उत्पात मचाने में नहीं पूछता, तो उनको वेतन देने में क्यों पूछता? इसी से मुझे शंका होती है कि सरकार की जो नीयत है साफ नहीं है। और मैं इस बात को साफ साफ इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अच्छी अच्छी बात सब कह सकते हैं, और हम आप लोगों का हौसला भी बढ़ाते रहते कि भाई आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ कि कई विधायक आप लोगों के समर्थन में आए। और पहले तो याद होगा कि पार्टी के प्रवक्ता आने तैयार नहीं होते थे, लेकिन कई विधायक आए जिन्होंने विक्रम सिंह वगैरह का समर्थन किया।
तो इससे ये लगा कि जो विधायक वर्ग है, नीचे का वर्ग, वो इन सब की समस्याओं से अवगत है और उसके